नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज साइंस के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो वंशानुगत रोग है। तो दो ये जो वंशानुगत रोग होते हैं दोस्तों, ये हैं बायरांधता एवं हीमोफीलिया। दोस्तों आपको पता होगा कि बायरांधता जो रोग है इसमें कलर को पहचान नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये वंशानुगत चलता है, जैसे एक पीढ़ी में फिर दूसरी पीढ़ी में। तो ये वंशानुगत रोग हैं कुछ, जैसे बायरांधता और हीमोफीलिया में दोस्तों रक्त स्राव बंद नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्यों में बायरांधता का वर्णन किया। तो सर्वप्रथम जो मनुष्यों में बायरांधता का वर्णन किया था दोस्तों, वो हेरनर ने किया था और सन 1876 में किया था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हेरनर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बायरांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो एक बायरांधता व्यक्ति में पहचान करने की जो क्षमता नहीं होती है वो दोस्तों हरा एवं लाल रंग की नहीं होती है। जो हरा रंग होता है दोस्तों आपका, और दोस्तों जो लाल रंग होता है उसकी पहचान करने की क्षमता नष्ट हो जाती है दोस्तों इस रोग में। यदि बायरांधता रोग है किसी व्यक्ति को, तो वो हरा रंग और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो थायरॉक्सिन है दोस्तों वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस जो अग्नाशयी ग्रंथियों से स्रावित होता है दोस्तों, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। जो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वो कवक और शैवाल होते हैं, तो एल्गी और फंगाई। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन का दोस्तों पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। जो भोजन का पाचन होता है वो भी छोटी आंत में होता है दोस्तों, और जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों, ये मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पचे भोजन का अवशोषण होता है। जो पचे भोजन का अवशोषण होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो ये लार में दोस्तों हमने बताया था आपको टाइलिन या एमाइलेज। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, टाइलिन या एमाइलेज। नेक्स्ट है दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों जो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है और एसिटाबुलम छिद्र में पाई जाती है। तो और सबसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है इसी में, सबसे बड़ी हड्डी या सबसे मोटी हड्डी। तो आपको ध्यान रखना है फीमर हड्डी। जो पैर की अपनी जांघ की हड्डी है उसे फीमर हड्डी कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी है अपने शरीर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो वो है दोस्तों उंगली। जो अपनी उंगलियां होती हैं दोस्तों उसमें सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भोजन पचाने में सहायक होती है। तो जो भोजन पचाने में सहायक होती है वो एंजाइम होते हैं दोस्तों। अपने शरीर में छोटी छोटी ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं जो अपने भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एंजाइम की रचना है। जो एंजाइम की रचना होती है दोस्तों वो अमीनो अम्ल में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो जो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदले जाते हैं वो अमीनो अम्ल में बदले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। एक श्रृंखला के रूप में होते हैं दोस्तों अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो ये माल्टोज है दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है दोस्तों वो 20 होती है। तो आपको ध्यान रखना है 20 अमीनो अम्ल। जो 10 अपने शरीर में स्वतः पाए जाते हैं और 10 आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। जो शरीर में ऊतकों और टिश्यू का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। तो ये दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। जो कैल्शियम प्लस फास्फोरस तो आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भोपाल गैस कांड 1984 में रचा हुआ था। तो ये
मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भोपाल में गैस कांड हुआ था दोस्तों, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड NH3 मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। जो काला हीरा और काला शीशा कहते हैं दोस्तों, वो कार्बोनेडो और ग्रेफाइड को कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन है। तो ये जीवन रक्षक जो हार्मोन है दोस्तों, वो एड्रीनल से स्रावित होता है। एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है जो अपने शरीर में दोस्तों, वो एड्रीनलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो जीवन रक्षी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये संकट के समय हमारे शरीर में स्रावित होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी ठेला वाले कुछ एक्सीडेंट करके इतने जल्दी भाग जाते हैं कि किसी को पकड़ में ही नहीं आते हैं, तो इसका कारण भी ये संकटकालीन हार्मोन का निकलना है दोस्तों, क्योंकि उसके शरीर में संकटकालीन हार्मोन निकलने लगता है और वो बहुत तेज़ी से भागता है। नेक्स्ट है दोस्तों पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो ये पत्ती है दोस्तों। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधे के पत्ती के भाग द्वारा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्तों, वो क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है दोस्तों, और हिंदी में इसे जो हरित लवक के कारण होता है दोस्तों, इसमें हरित लवक वर्णक होता है, जो इसके अंदर क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण वो पत्तियों का कलर होता है दोस्तों, वो हरा होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। जो पत्तियों का पीला रंग होता है तो दोस्तों एक केरोटीन नामक निर्माण के कारण हो जाए, केरोटीन नामक वर्णक हो जाता है पत्तियों में, इसके कारण ये पीला रंग पड़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो ये मैग्नीशियम पाई जाती है दोस्तों, Mg मुख्य रूप से, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा रहती है। नेक्स्ट है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं आप जिसे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी, और सूर्य का प्रकाश, ये 3 चीज़ें बहुत ही अति आवश्यक हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। तो ये लाल प्रकाश में होती है, जब सुबह से लाल लाल दिखाई देता है सूर्य, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो ये अपने कुछ 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, 20 नहीं 30 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको पसंद आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।